पुण्याजक परिवार द्वारा ने 1008 पार्श्वनाथ भगवान की। कैमरा वाले भैया इनकी तरफ कर दीजिए जरा। बोले देवादिदेव 1008 श्री महावीर भगवान की। बोले वात्सल्य रत्नाकर आचार्य भगवान श्री विमल सागर जी महामुनि राज की। बोले परम सूर्य गच्छाचार्य आचार्य भगवान श्री विराग सागर जी गुरुदेव की। बोले मम आराध्य प्रातः स्मरणीय भक्तामर वाले बाबा उच्चरणाचार्य 108 श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की। पूज गुरुदेव की, पूज गुरुदेव की। उत्तम आर्जो धर्म की, पर्युषण महापर्व की। शमणी और का विमल श्री माता जी की। आप सबके कर्मों आरिका संघ की जय। अभी पलक भजन गा रही थी, लेते रहेंगे तेरा नाम ओ गुरु माँ मरते दम तक। अब मरते दम तक नहीं, आप तो अभी लेके बता दो कि क्या नाम है माता जी का। बोलिए आरिका माँ 105 विनय श्री माता जी की। बोलिए आरिका माँ 105 वितप श्री माता जी की। बोलिए आरिका 105 छुल्ली का 105 प्रभा श्री माता जी। देखिए, प्रवचन तो गुरुजी किया करते हैं और प्रवचन बड़े लोग किया करते हैं। आज हमें आपसे प्रवचन नहीं करना, आपकी खबर लेना है। नहीं, साता में हो, अब सरल बनने की खबर लेनी है। चलिए चलते हैं। कहते हैं आसमान की शोभा बादलों से नहीं चांद सितारों से हुआ करती है। आसमान की शोभा बादलों से नहीं चांद सितारों से हुआ करती है। देश की शोभा गद्दारों से नहीं वफादारों से हुआ करती है। देश की शोभा गद्दारों से नहीं वफादारों के से हुआ करती है। और इंसान की शोभा मायाचारी छल कपट से नहीं। इंसान की शोभा मायाचारी छल कपट वक्रता से नहीं। इंसान की शोभा आर्जव धर्म और सरलता से हुआ करती है। सच ही कहा है। इंसान की शोभा, आप सभी लोग इंसान हैं। आप सभी लोग इंसान हैं और सही इंसान बनने के लिए हमें सरल होना बहुत जरूरी है। पूज्य गुरुदेव कहा करते हैं, एक इंसान वह होता है जो अच्छा होता है। एक इंसान वह होता है जो अच्छा होता है। एक इंसान वह होता है जो सच्चा होता है। एक इंसान अच्छा होता है, एक इंसान सच्चा होता है। लेकिन एक वो इंसान हुआ करता है जो अच्छा भी होता है, सच्चा भी होता है और सरल भी हुआ करता है। जो सरल होता है वह अच्छा भी होता है और सच्चा भी होता है। जो अच्छा होता है वो ऐसा जरूरी नहीं कि वो सरल हो। जो सच्चा होता है वो जरूरी नहीं कि वो सरल हो। और लेकिन जो सरल होता है वो अच्छा भी होता है और सच्चा भी होता है और सरल भी होता है। एक गुड होता है, एक बेटर होता है और एक बेस्ट होता है। जो अच्छा होता है वो अच्छे होते हैं, वो गुड की तरफ होते हैं। जो अच्छे होते हैं वो अच्छे होते हैं। जो सच्चे होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, यानी बेटर। जो सच्चे होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन जो सरल होते हैं, सच्चे भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं, लेकिन वो बेस्ट हुआ करते हैं, वो सबसे अच्छे हुआ करते हैं। वो सबसे अच्छे हुआ करते हैं, यानी बैड भी बेस्ट भी है, गुड भी है उसके अंदर और बेटर भी हुआ करते हैं। वो सबसे अच्छे हुआ करते हैं। हम लोग प्रतिदिन पूजन में पढ़ते हैं, प्रतिदिन नहीं, पर्युषण में तो पढ़ते ही हैं। क्या पढ़ते हैं? मन में हो सो वचन उचरिए, वचन होए सो
तन सो करिए। यानी जो मन में हम चिंतन कर रहे हैं, आचार्य भगवान वार्षानुपेक्षा में आचार्य कुंद कुंद भगवान कह रहे हैं, जो चिंते न वक्रम ना कुणदी वक्रम वक्रम ना जंपदे वक्रम। जो मन से कुटिल चिंतन किया जाए, मन से कुटिल विचार नहीं करना चाहिए, और मन से कुटिल विचार न करके फिर कुटिल कहना, मन से वचन से भी नहीं बोलना चाहिए, और मन से ना चिंतन करना चाहिए, ना वचनों से बोलना चाहिए, और ना काय से क्रिया करना चाहिए। मन से, वचन से और काय से हमारी क्रिया एक समान होना चाहिए। जो एक समान ये तीनों कार्य करता है वही सरल हुआ करता है, वही आर्जव धर्म का को धारण करने वाला होता है, और वही इंसान एक दिन भगवत्ता को प्राप्त करके अपने आप में हुआ करता है। तो हम सभी को आज क्या बनना है? सरल बनना है। सरल बनने के पहले छोड़ना क्या है? सरल बनने के पहले छोड़ना क्या है? उस पर अपनी दृष्टि को लगाना है। क्योंकि सरल कब बनेंगे? जब हम टेढ़े मेढ़े रास्तों को छोड़ देंगे। एक सर्प हुआ करता है, और सर्प जब टेढ़े मेढ़े रास्तों से जाता है तब तो वह कैसे करता? टेढ़ा मेढ़ा होता रहता। लेकिन जब उसका घर आता है, उसका बिल आता है, बिल में प्रवेश करते समय वह बिल्कुल सीधा हो जाता है, और बिल में प्रवेश करता है तो बिल्कुल सरल हो जाता है, सीधा हो जाता है, तभी वह बिल में प्रवेश कर पाता है। यदि टेढ़ा मेढ़ा हो तो बिल में प्रवेश नहीं कर पाए। उसी प्रकार जो इंसान सरल होकर के इस धरा पर कार्य करता है वही भगवत्ता को प्राप्त होता है, वही आर्जव धर्म को धारण किया करता है। तो बात करनी है अपन को आज सरलता से हटने के लिए मायाचारी की। समय तो ऐसा भागता है, ऐसा भागता है कि माताजी तुम कुछ मत बोलो। तो मायाचारी, आज यदि हम मायाचारी की चर्चा करें तो मायाचारी की चर्चा करते करते 10 दिन भी निकल जाएंगे और मायाचारी समाप्त नहीं होगी। आज का आदमी दोहरा जीवन जी रहा है। आज का आदमी दोहरा जीवन जी रहा है। समाज के बीच कुछ और एकांत में कुछ कर रहा है। आज का जीवन दोहरा जीवन जी रहा है। अकेले में कुछ और सबके सामने कुछ क्रियाकांड रच रहा है। आज का आदमी दोहरा जीवन जी रहा है। समाज में प्रभु साला जा रहा है, भगवान के दर पर जा रहा है, और अकेले में मधुशाला जा रहा है। समाज में भगवान के दर पर जा रहा है और अकेले में मधुशाला जा रहा है। आज का आदमी दोहरा जीवन जी रहा है। समाज में बैठ कर के पानी छान कर पी रहा है। समाज में बैठकर, क्योंकि मैं बड़ा बहुत धर्मात्मा हूं, मुझे लोग कैसे कहेंगे कि मैं धर्मात्मा हूं, तो समाज में बैठ कर के पानी छान कर पी रहा है और अकेले में जमी कंद को खा रहा है। समाज में बैठ कर के, समाज में बैठ कर के मधुशाला, समाज में बैठ कर के पानी छान कर पी रहा है और अकेले में दारू पी रहा है। समाज में बैठ कर के शुद्ध भोजन कर रहा है। समाज में बैठ कर के शुद्ध भोजन कर रहा है और अकेले में जमी खंड खा रहा है।
अकेले में होटलों में जा कर के ध्यान ही नहीं रखता कि मैं क्या खा रहा हूँ, इसमें क्या है। ऐसा तो नहीं है कि इसमें अंडा हो, इसमें चर्बी हो। अकेले में जा कर के होटलों में अंडा मांस मछली खा रहा है। आज का आदमी दोहरा जीवन जी रहा है। सच कहती हूं कि आज का इंसान ऐसा ही है कि नहीं है, ऐसा ही है। भले शंकराचार्य वाले हों या ना हों, पर बहुत से लोग शंकराचार्य में भी ऐसे हैं कि जो दोहरा जीवन जी रहे हैं। ऐसे लोग हैं कि जो दोहरा जीवन जी रहे हैं। और तो सब ठीक है, भगवान के पास आते हैं, प्रभु के दर पर आते हैं, और प्रभु के दर पर सबके सामने हाथ जोड़ते हैं, भगवान को नमस्कार करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं। लोग सोचे बहुत बड़ा भक्त है, बहुत बड़ा धर्मात्मा है, और बोलते क्या है, सुनिएगा, ध्यान से सुनना। हे प्रभु आनंद दाता, हे प्रभु आनंद दाता, नोट हमको दीजिए। हे प्रभु आनंद दाता, नोट हमको दीजिए। लक्ष्मी का और अपना वोट हमको दीजिए। कहते हैं कि नहीं? बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं, हे प्रभु आप ही आनंद दाता हैं, आप ही मुझे आनंद दीजिए, आप ही आनंद के सागर हैं। और मांगते क्या है? नोट मांगते हैं, वोट मांगते हैं, नोट मांगते हैं, और पता नहीं क्या क्या मांगते हैं। और तो और छोटी छोटी सी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। आज के लोगों को चाय की कितनी चाह है, कितनी चाह है। चाय के बिना तो जीवन ही नहीं चलता है। सुबह से उठते हैं, बिस्तर बाद में छोड़ते हैं, चाय पहले मांगते हैं, और भगवान के पास आकर भी छोड़ते नहीं हैं, आरती करते हैं। और आरती में पता क्या कहते हैं? ओम जय चाय की प्याली, ओ मैया चाय की प्याली, उठते ही बिस्तर से चाय जरूर मिले। ओम जय, बोलो बोलो बोलो, ओम जय चाय की प्याली। जो पीते हैं वो तो बोल सकते हैं ना, जो नहीं पीते वो नहीं बोलिए, कोई बात नहीं। लेकिन ऐसी ही स्थिति है, यही स्थिति है कि हम भगवान की आराधना करते हैं। लोग सोचते हैं बहुत बड़ा धर्मात्मा है, ये बहुत बड़ा भक्त है, लेकिन भक्त नहीं, वो तो कम भक्त है। क्योंकि आज के भक्तों के लिए टाइम नहीं है, समय नहीं है, समय की बहुत कीमत है। सुबह से क्या ध्यान करना है, माता जी 5 बजे आ जाती है अपना स्थान छोड़ करके, और शिवरात्रि तो आ जाते हैं, पर और जो छोटे लोग हैं, बच्चे हैं, युवा हैं, जो युवा लोग हैं, वो क्या करते हैं? वो घर में ही पड़े रह जाते हैं। उनके वो कम भक्त हैं, वो भक्त नहीं है, वो कम भक्त हैं। शाम को जब प्रतियोगिता होती है, माता जी जब कोई कार्य करें तब नहीं आना, क्योंकि कौन सुनेगा? सुनेंगे तो मानना पड़ेगा, सुनेंगे तो मानना पड़ेगा, वैसा करना पड़ेगा। ऐसी मायाचारी करते हैं, ऐसी छल कपट करते हैं कि आज के बच्चों के बारे में क्या बताएं, आज की महिलाओं के बारे में क्या बताएं। बताएंगे तो कान खड़े हो जाएंगे कि सरल बनते हैं। माता पिता के सामने बच्चे सरल बनते हैं, माता पिता के सामने पत्नियां सरल बनती हैं कि हमारी पत्नी तो बहुत अच्छी है, बहुत सरल है, हमारे बच्चे जैसे तो कोई बच्चे ही नहीं हैं। और घर से कह के जाते हैं कि कॉलेज जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, और ड्रेस पहन करके जाते हैं, बैग में दूसरी ड्रेस लेकर के जाते हैं, छोटे छोटे वस्त्र लेकर के जाते हैं, और ऐसे लेकर के जाते, छल कपट करते हैं अपने माता पिता के साथ, और छल कपट करके माता पिता के साथ छल कपट करते हैं, शिक्षकों के साथ छल कपट करते हैं, और छल कपट करते बॉयफ्रेंडों के साथ घूमते हैं।
करते हैं कि नहीं? ऐसा ही करते हैं, ऐसा ही करते हैं। माता पिता को उल्लू बनाते हैं और उल्लू बनाना ही मायाचारी है, उल्लू बनाना ही छल कपट है। माता पिता को, अपने पेरेंट्स को, शिक्षकों को, बड़े लोगों को हम उल्लू बनाते हैं और ऐसा आज के बच्चे ऐसा करते हैं। और अगर नहीं करते होते तो आज के बच्चे जैनों के साथ ही नहीं, पता नहीं किन के साथ भागते हैं। आजकल मोबाइल का जमाना है और मोबाइल ने इतना उल्लू बनाया है, इतना उल्लू बनाया है कि सबको उल्लू ही बना दिया है। जैसे कि अंग्रेजी भाषा हुए ना, एक हिंदी भाषा हुआ करती है, एक अंग्रेजी भाषा हुआ करती है। हिंदी भाषा सबको सरल बनाती है, अज्ञानी से ज्ञानी बनाती है। हिंदी भाषा जैसा कहती है वैसा करती है, जैसा लिखा जाता है वैसा ही बोला जाता है। लेकिन अंग्रेजी भाषा वो भाषा होती है जैसा लिखते हैं वैसा बोलते नहीं है। उदाहरण के तौर पर समझिए, आप क्या लिखते हैं? KNOW लिखते हैं, KNOW बोलते क्या है? नो, नो बोलते हैं ना। KNOW कनऊ तो बोलते नहीं है। और एक नॉलेज होता है, KNOWLEDG नॉलेज होता है। और इंग्लिश में, हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में क्या बोले हैं? कनऊ लद गई, कनऊ लद गई। हिंदी में बोलेंगे तो कनऊ लद गई और इंग्लिश में बोलते हैं तो क्या होते हैं? नॉलेज। तो अंग्रेजी भाषा मायाचारी सिखाती है, छल कपट सिखाती है। अंग्रेजी भाषा A फॉर क्या होता है? S, S मीन्स गधा, S फॉर गधा। और Z फॉर जेब्रा, Z फॉर जेब्रा यानी गधे से यात्रा शुरू करती है और गधा ही बना करके छोड़ती है अंग्रेजी भाषा। अंग्रेजी, क्योंकि आजकल आप लोग कहते हैं ना हमें अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना है, इंग्लिश के बिना तो कुछ है नहीं। और यहाँ हम प्रश्न पूछते तो कोई बताता ही नहीं है। बताइए, हम अच्छे कि वो बच्चे अच्छे? आप अच्छे कि आपके बच्चे अच्छे? क्योंकि इंग्लिश भाषा ही ऐसी भाषा है, ना तो हिंदी भाषा ही सीख पाते हैं और ना ही अंग्रेजी भाषा सीख पाते हैं। इसलिए हम अपने बच्चों को, हिंदी हमारी मातृभाषा है, अपनी मातृभाषा की तरफ ध्यान रखना चाहिए कि हमारी मातृभाषा हमें सिखाना चाहिए। जैसा कहा जाए वैसा ही लिखा जाना चाहिए और जैसा लिखा जाए वैसा ही बोलना चाहिए। यही हमारी मातृभाषा कहलाती है। इसलिए जो सरल होते हैं वही एक दिन भगवत्ता को प्राप्त होते हैं। हमें अपनी मातृभाषा को सीख करके सरल बनना है। बच्चे सरल भी होते हैं, बच्चे सरल भी होते हैं, बच्चे सरल ही होते हैं, पर वो आपके साथ रह करके कठिन हो जाते हैं। जब एक बच्चे से शिक्षक ने पूछा, एक बच्चे से जब शिक्षक ने पूछा, बताओ बेटा, यदि तुम्हारे पिताजी को 1 लाख रुपए दिए जाएं, 1 लाख रुपए यदि तुम्हारे पिताजी को दिए जाएं तो चक्रवर्ती ब्याज की दर से वो कितने दिन में वापस लौट करके आएंगे? कितने दिन में कितने रुपए? 10 दिन में कितने रुपए लौट करके वापस आएंगे? बहुत से बच्चों ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया। एक बच्चा बहुत सरल था। एक बच्चा जब खड़ा हुआ, जब शिक्षक ने कहा बेटा खड़े हो जाओ, भाई बच्चा खड़ा हो गया और बच्चे ने कहा, बच्चे से पूछा कि बताओ बेटा तुम्हारे पिताजी कितने रुपए वापस लौटा करके देंगे? तो बच्चे ने कहा 1 भी नहीं। क्या कहा? 1 भी नहीं। बोले कैसे? बोले मैं अपने पिताजी को अच्छी तरह से जानता हूं, मैं अपने पिताजी को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। जिसका लेते हैं उसका वापस नहीं देते हैं, जिसका एक बार ले लेते हैं उसका वापस
नहीं देते हैं। बच्चे बहुत सरल हुए करते हैं, जैसा देखते हैं वैसा ही बतला देते हैं, वैसा ही सुना देते हैं और वैसे ही क्रिया किया करते हैं। इसलिए हम सभी को कैसे बनना है? कैसे बनना है? सरल बनना है, सुंदर बनना है और अच्छा बनना है। सरलता ही तो जीवन में प्रभु का दर दिखाती है। सरलता ही तो जीवन में प्रभु का दर दिखाती है। गुण का फूल खिलाती है, गम का बोझ मिटाती है। गुण का फूल खिलाती है, गम का बोझ मिटाती है। माया को उतारो तुम, सरलता को पहनो तुम। माया को उतारो तुम, सरलता को पहनो तुम। सरलता एक दिन सबको यहाँ भगवान बनाती है। सरलता एक दिन सबको यहाँ भगवान बनाती है। सरलता एक दिन सबको भगवान बनाती है। सरलता, वास्तव में सरलता यदि जीवन में हो तो प्रभु का डर दिखा देती है। सरलता यदि जीवन में हो तो गुण का फूल खिला देती है। सरलता यदि और गम का बोझ, दुखों का बोझ मिटा देती है। और माया को, हमारे अंदर जो माया छल कपट का बोझ है, वो बोझ को उतार करके हमें सरलता का बाना पहनना है, क्योंकि वही बाना एक दिन हमें भगवत्ता को प्राप्त करा देती है। इसलिए अपनी नियत को साफ कीजिए। नियत को साफ करेंगे तो वास्तव में हमें भगवान मिलेंगे। इसलिए कहा है, कर्म तेरे अच्छे हैं, कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तुम्हारी दासी है। कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तुम्हारी दासी है। और नियत तुम्हारी साफ है तो घर ही मथुरा काशी है। और नियत तुम्हारी साफ है तो घर ही मथुरा काशी है। तुम चाहे मंदिर में रहो, यदि मंदिर में रहोगे और तुम छल कपट करोगे, जैसे कि अभी बताया था कि भगवान के दर्शन कर रहे हैं और मांग क्या रहे हैं? मांग क्या रहे हैं? मांग रहे हैं नोट हमको दीजिए, वोट हमको दीजिए। तो अगर ऐसा करोगे तो मंदिर में आकर भी पुण्य नहीं कमा पाओगे। और घर में रहोगे और नियत साफ है, मायाचारी नहीं है, छल कपट नहीं है, तो घर में रह के भी पुण्य कमा लोगे। इसलिए नियत को साफ रखिए। नियत को साफ रखोगे तो सरल बनोगे, सहज बनोगे, सुंदर बनोगे, आर्य और धर्म को स्वीकार करने वाले बनोगे। इसलिए यही कहना है आप सभी लोगों से, आप सभी लोग सरल बनिए, नियत को साफ रखिए, तो वास्तव में आप सभी लोग आर्य और धर्म को धारण करने वाले बनोगे। बस इसी भावना के साथ बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की, उत्तम आर्य धर्म की।